नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। जैसे कि आप जानते हैं, श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है और ये दरबार निःशुल्क लगता है। इसमें कोई भी पैसा किसी से नहीं लिया जाता। जब से दरबार लगता है लगभग 2 साल हुए, अभी तक किसी से एक सिंगल रुपये नहीं लिया जाता। कई लोग जो कमेंट में ये कह रहे हैं कि गुरुजी वैसे तो दरबार निःशुल्क है, पर दरबार में चार्ज लगता है, दरबार में पैसा लगता है, जो चीज़ें हम लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं आप। तो आज ये वीडियो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। और ये कॉमन चीज़ होती है, पर फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इतने बुद्धिमान हैं कि वो इन चीज़ों को भी नहीं समझ पाते। तो श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में जो भी व्यवस्था की जाती है आपके लिए, बैठने की व्यवस्था की जाती है, दरियों की व्यवस्था की जाती है, पानी पीने की व्यवस्था की जाती है, या फिर प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाती है, वो सब निःशुल्क है। उसमें कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। हाँ, पैसे की जो बच्चे बात करते हैं वो कहाँ आता है, वो सुनो। दरबार से पानी को दिया जाता है पढ़ के आपको, यानी पानी को अभिमंत्रित करके आपको दिया जाता है कि आपके शरीर के रोगों के लिए या आपके शरीर के दर्दों के लिए। तो पानी जो आपको दिया जाता है वो पानी आप खुद लेके आ सकते हैं। आपको वो दुकान से, लोग क्या करते हैं, दरबार से जो पड़वा के पानी लेके जाते हैं, वो सामने कोई दुकान है, आसपास जो दुकान है वहां से पानी लेके आ जाते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी ये तो पैसे किया। तो भाई, जो पानी तुम अपना घर से लेके आ जाओ, हम उसको भी पढ़ के दे देंगे और वो मिलना तो तुम्हें ही है। और लोग उसको कहते हैं कि गुरुजी वो भी फ्री होना चाहिए। तो भैया, पानी आपके लिए पीने की व्यवस्था हमने करी है, वहां से आप भर के ले आओ, खरीद के ले आओ 20 रुपए की बोतल। पर आप ये बोलो कि आपने लिया, तो भैया इससे गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने घर से पानी की बोतल लेके आओ, हम आपको केवल पढ़ के दे रहे हैं, वो भी फ्री में दे रहे हैं। अब दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि गुरुजी जो बतासे आप दे रहे हो वो भी हमें खरीद के लाने पड़ते हैं। अरे भाई, बतासे आपके लिए दे रहे हैं, आपके घर के लिए बतासे पढ़ के दिए जा रहे हैं। आप अपने घर से बतासे लेके आओ, पड़ोस की दुकान से लेके आओ, कहीं से लेके आओ, ये आपकी हेडक है, ये हमारी हेडक नहीं है। हम आपको बतासे पढ़ के दे रहे हैं, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, जितने आपको लाने हैं आप लेके आओ। उन बतासों का प्रभाव होता है कि लोग ठीक हो रहे हैं। तो उनको आप गुरुजी को नहीं दे रहे पैसे, आप कहीं से भी लाओ, वो गुरुजी को उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपके पानी की बोतल के से और ना ही आपके बतासों से कोई लेना देना है। ठीक है, ये तो हो गया इन चीजों के बारे में। ठीक है, जो दरबार में पैसे। अब एक तीसरी चीज है कि जो भी संकट वाले व्यक्ति आते हैं दरबार में, केवल संकट वाले व्यक्ति, जो दरबार की प्रक्रिया है, उनको एक सूखा गोला दिया जाता है और उनको वो सूखा गोला लेकर बाबा जी के सामने बैठना होता है और बाबा जी से विनती करनी होती है कि बाबा जी हमारे शरीर में जो भी परेशानी है वो ठीक करो। अब वो गोला 40-50 रुपए का जो भी आपको मिलता है, आप अपने घर से लेके आ जाओ। संकट वाले आप बच्चों, जो आपको पता है कि दरबार में हर बार, मतलब पहले जब जब आप एंट्री करोगे तो दरबार में गोला लेके आपको बिठाया जाएगा बाबा जी के चरणों में, ताकि उस वो नेगेटिविटी बाबा जी खींचे उसको। तो आप घर से लेके आओ 50 रुपए का गोला, आप आसपास से आप खरीदते हो, ठीक है, या धाम से आपको जो मिलता है, अगर आप उसको अपने पैसे में गिनते हो कि पैसे में लिया जा रहा है, तो भैया अपने घर से लेके आओ। वो धाम की प्रक्रिया है। उस गोले को धूने में डाला जाता है, नेगेटिविटी में, और वो बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज का होता है। आप सजाड़ा जाओगे, बराड़ा धाम जाओगे, धिकाड़ा धाम जाओगे, बाबा सजाड़ा धाम वाला बाबा त्रिलोक भारती जी के धाम पे, तो भी वहां पे ये प्रक्रिया है कि वहां पे गोला, सूखा गोला आपको अपने ऊपर से वार के डालना होता है धूने में। और यही प्रक्रिया यहाँ भी चलती है बाबा त्रिलोक भारती जी के धाम पे। तो इसमें कहीं पैसा नहीं आता। आप सूखा नारियल, सूखा गोला घर से लेके आओ, हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, वो होता है संकटनाशक गोला। एक संकटनाशक गोला, जो बच्चे आते हैं उनका उतारा किया जाता है, जिसके अंदर एक गोला होता है जो खीर में डलता है और हलवे में डलता है। वो गोला पूरा होता है, उसमें पान का पत्ता, काली उड़द, चावल, ठीक है, और काली मिर्च, लौंग, बतासे और सिंदूर, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। ये तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई है। उन सब चीजों को एक विधि पूर्वक, जो बाबा जी का आदेश से डाल के, एक संकटनाशक गोला तैयार किया जाता है, जिसका उतारा करके उसको धुने में डाला जाता है काट के, और वो धुने में आपके हाथ से डलवाया जाता है और वो जलता है। तो उसके हम 200 रुपये लेते हैं। अब उसके जो 200 रुपये लिए जाते हैं बेटा, वो हम नहीं कह रहे कि आप दो। अगर आपकी इच्छा है करवाने की तो करवाओ, नहीं करवाने की इच्छा मत करवाओ। पहली बात तो किसी से जबरदस्ती नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि 200 रुपये बहुत ज्यादा है, तो बेटा आप ऐसा करो, आप गोला अपने घर से लेके आओ, इस संकटनाशक गोले को तैयार करके अपने घर से लेके आओ, उसके बाद में हम कर देंगे। अब उसके लिए आप ये सोचो कि भैया 200 रुपये बहुत ज्यादा आपको लग रहे हैं, उसमें हमारे सेवादार बेचारे गोले को काटना, उसको बनाना, सारा काम करके आपको दे रहे हैं और आपको उसमें पैसा दिखाई दे रहा है, तो बेटा फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। फिर तो आप वहीं अच्छे हो, 11-11 हज़ार,
इक्यावन हजार जहाँ लोग लेते हैं वहीं पे आप रहो। ठीक है, तो अगर ये आपको ऐसा लगता है कि इसमें पैसा लिया जा रहा है तो आपको श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम आने की जरूरत नहीं है। आप कहीं और जाइए जहाँ बिल्कुल आप मतलब आपको खाना भी खिलाया जा रहा है, आपको पानी भी पिलाया जा रहा है, आपके रहने की व्यवस्था भी की जाती है, आपके पैर भी दबाए जाते हैं और सब चीजें आपके लिए की जाती है। आप वहां जाइए। श्री सिद्धपीठ श्री शक्ति धाम में ये तो 20-20 बोतल के लिए लोग कह रहे हैं, और जो हमने इतना बड़ा हॉल आपके लिए, आपके विश्राम के लिए, आपके बैठने के लिए, आपके मतलब को जो बच्चा दूर से आता है उनके सोने की व्यवस्था कर रखी है, इन्वर्टर की व्यवस्था कर रखी है, लाइट की, उसको लोग नहीं बोलते कि गुरुजी आपने फ्री लोगों के लिए रहने के लिए भी फ्री कर रखा है। जो फ्री हम दे रहे हैं वो नहीं दिखा रहे लोग। जो 20 रुपए की बोतल वो भी हम नहीं ले रहे, आप खुद लेके आ रहे हो, उसको आप कह रहे हो कि जी दरबार में तो पेड़ है जी। तो उन लोगों के लिए मैं कह दूं, बेटा आप श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम आने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एक वीआईपी पर्सन हो और आपका इलाज कोई भगत आपके घर आके ना तो कर पाएगा ना करेगा। तो आप ऐसे करिए, आप ऐसे दरबार को चुनिए जहां पर आपके पैर दबाने की व्यवस्था हो, आपके मालिश करने की व्यवस्था, आपके नहलाने धुलाने की, आपको सुलाने की व्यवस्था हो और आपको खिलाने पिलाने की व्यवस्था हो। तो श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम आपके लिए नहीं है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर दरबार में कितना पैसा कैसे लगता है। ठीक है, ये वीडियो बनाने की जरूरत मुझे नहीं थी, पर मुझे बनाना पड़ा कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं है ना, समझ में आना चाहिए। और लोग जहाँ पर 33,000 रुपये 3 लाख रुपए फूक के आ जाते हैं, उस टाइम पे वो ये नहीं कहते कि जी हमारा पैसा फूका है। यहाँ आने के बाद लोग कहते हैं इन चीज़ों को।